नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, अगर आपका भी लक्ष्य आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 को क्रैक करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथियों, इसमें हमने कुल आपके लिए 400 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिसमें पूरे कंप्यूटर यानी कंप्लीट कंप्यूटर को हम समाप्त करेंगे। अगर आपका एग्जाम 2026 में है तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जितने भी सवाल है जो रेलवे ने पिछली कई सालों में बार बार पूछे हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। यह क्लास पूरे 1 घंटे का सेशन रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट कंप्यूटर के पूरे चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, चाहे वो MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म इत्यादि सभी को हम ध्यान से देखेंगे। जहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जहां से भी क्वेश्चन आपके आरआरबी में बनते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? साथियों, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? साथियों, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। ऑप्शन नंबर डी, संगणक इसको हिंदी में कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं या मस्तिष्क भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? ध्यान से देखेंगे, 1 केबी जो बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, ध्यान से देखेंगे। 1 मेगाबाइट यानी जिसे MB कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि MB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखेंगे मेगाबाइट। यानी 1 MB कितने किलोबाइट के बराबर होता है? यह 1024 KB। ये ऑप्शन नंबर सी, 1024 KB के बराबर होगा 1 MB। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने के बराबर होगा? 1024 MB। याद रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू में हम आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इसमें आपके कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि कहाँ से कंप्यूटर का जन्म हुआ, सबसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ था। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? जो आईसी चिप कंप्यूटर में लगे होते हैं ना, वह बने होते हैं किसके? सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का जो सही विस्तृत रूप है होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 यानी 1946 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है किस भाग का? ALU यानी ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वह कहलाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदल देता है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? साथियों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनल। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे जा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।
इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? साथियों, रैम जो है एक मुख्य मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? रैम जो है एक मुख्य मेमोरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? साथियों, कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर में जो डेटा भेजा जाता है उसको इनपुट कहते हैं तथा जो कंप्यूटर हमें डेटा भेजता है उसे आउटपुट कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। कंप्यूटर जो हमें डेटा प्रदान करता है उसे आउटपुट और जो हम प्रदान करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से। ऑप्शन नंबर डी 1960 से आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था इनियाक। ऑप्शन नंबर सी इनियाक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? सबसे पहली भाषा जी थी वो थी फोर्ट्रान। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं उसकी संख्या होती है कितनी? इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी 12। जो F1 F2 से लेकर F12 तक होती है उसे ही फंक्शन की कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। फंक्शन की कौन कौन से होते हैं? F1 F2 F3 से लेकर आपको F12 तक दिखाई देंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, LCD का पूरा नाम क्या होता है? साथियों, LCD का जो पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कहलाती है बिट। ऑप्शन नंबर बी बिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? साथियों, बाइनरी नंबर प्रणाली में जो अंकों की कुल संख्या होती है जो वो होती है 2, यानी 0 और 1। इनमें केवल 2 ही संख्या होती हैं, 0 और 1। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? साथियों, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना था कब? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी 1976 1976 में बना था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार साथियों किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डगलस एंजलबर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस जो कि कंप्यूटर चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस रहता है, तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की जो गति मापी जाती है वो RPM यानी रेवोल्यूशन पर मिनट्स में। ऑप्शन नंबर डी रेवोल्यूशन पर मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को जो है कौन सी कुंजियां कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडिफायर। कौन सी? मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं इसको। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, किसी फाइल को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल को कट करने की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? कंट्रोल एक्स। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एक्स। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन ये कट वाले ये आपके लिए शॉर्टकट हम की पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये वाला जो आपकी शॉर्टकट की वाला है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल सी का। किसके लिए? कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए की शॉर्टकट की क्या है? इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है?
साथियों अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें कि माउस से, अगर एक शॉर्टकट माउस से भी होता है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं इस डॉक्यूमेंट वाले पर, केवल अगर कोई भी टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो उससे मतलब कि ये पूरा शब्द सिलेक्ट होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरा वाक्य जो है, पूरा सेंटेंस आपके लिए सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरे जो है डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए का उपयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एस। वैसे तो कंट्रोल शिफ्ट और एस से भी सेव किया जाता है। इसका काम होता है सेव एज। क्या होता है? सेव एज इसका काम होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस और सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल पी। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी और फाइंड करने के लिए किसी को भी आपको कंट्रोल एफ का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर एमएस वर्ड में इसका उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का समूह दबाते हैं? रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट। कंट्रोल अल्ट और डिलीट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो या आपके लिए शट डाउन करना हो तो उसके लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे। अगर रैम के फुल फॉर्म की बात करें तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लास्ट में हम आपके लिए इसका फुल फॉर्म लेके आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल के जन्मदाता कौन है? साथियों ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर ए यानी रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, www के आविष्कारक कौन है? www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। क्या है? इंडिया टुडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम भारतीय समाचार पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हिंदू। कौन सा है? द हिंदू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? साथियों कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शट डाउन। ऑप्शन नंबर सी शट डाउन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? साथियों माउस में जो है कुल 3 बटन होते हैं। 3 बटन जो बायां दायां और स्क्रॉल बटन होते हैं। माउस जो इस प्रकार का एक माउस होगा आपके पास, तो इसमें एक बटन ये होता है, एक बटन दायां बायां, और बीच में जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उसको भी बटन ही बोलते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 3 बटन है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को जाना जाता है VDU के नाम से, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, VDU। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक किसने बनाया था? इनियाक को बनाया था किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। ऑप्शन नंबर बी JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया था? इसका विकास किया था CDAC पुणे ने। CDAC पुणे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है?
कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बीट में। ऑप्शन नंबर ए बीट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। ऑप्शन नंबर सी बाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम नहीं छू सकते हैं, जिसे प्रोग्राम का समूह कहा जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण किसके कारण संभव हो सका? इसका लघुकरण जो संभव हुआ वह हुआ समकलित परिपथ चिप के तहत। ऑप्शन नंबर बी समाकलित परिपथ चिप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN जिसे का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? अभी ऊपर हमने आपके लिए इसका पूर्ण रूप बताया, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सूचना पर राजपथ किसे कहते हैं? साथियों सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम जो है एक शब्द है, किस विषय से संबंधित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर यानी ईमेल से संबंधित। कंप्यूटर या ईमेल से संबंधित है स्पैम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर वायरस क्या है? साथियों कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? कोबोल भाषा जो है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करते हैं? तो इसको विस्तार क्षमता स्लॉट्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्लॉट्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर जो है एक निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी? निम्न स्तरीय भाषा है कंप्यूटर की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जावा भाषा के आविष्कारक कौन है? साथियों जावा भाषा जो है इसके आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रोसिस्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। ऑप्शन नंबर बी बिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? साथियों PDF का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ क्या है? साथियों विंडोज जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार से लिखी जाती है? इसका सही आंसर आप हमें बताइएगा। बाइनरी संख्या में 7 को लिखा जाता है 111। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या में बदलना बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या है जैसे 7 है उसको कोई सी भी संख्या को 2 से तब तक विभाजित किया जाएगा जब तक वह शून्य नहीं हो जाएगा। अगर 7 में हम 2 से विभाजित करें तो हमारा कितना बचेगा शेषफल? तो बचेगा 3। उसके बाद से चलिए इसी प्रकार ये निकाली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? साथियों डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर का एक प्रकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको कहते हैं इनपुट और जो डेटा वापस आता है उसको कहते हैं आउटपुट। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर से निकलने वाला डेटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माउस कौन सा डिवाइस है?
माउस जो है वह कौन सा डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। साथियों प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखेंगे प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, यूपीएस का कार्य क्या है। यूपीएस का कार्य होता है क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड में 0 से 9 तक की जो कुंजियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कुंजियाँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। इनका जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वह मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि उस पर हम किसी भी विजुअल को देखते हैं तो उसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। अगला प्रश्न है, 1 GB में कितने MB होते हैं। ऊपर ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल को हटाने पर वह कहाँ जाती है। कंप्यूटर में अगर फाइल को आप हटाते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है, ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन में जाती है। अगला प्रश्न है, ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग जो है एक ऑनलाइन लेख या जानकारी साझा करने का माध्यम है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है। एक्सेल का जो प्रयोग है ये होता है डेटा विश्लेषण और तालिका बनाने के लिए, डेटा विश्लेषण और तालिका बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर में बनती है। साथियों स्प्रेडशीट जो होती है वह बनती है किस में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी MS एक्सेल में, ऑप्शन नंबर ए MS एक्सेल में यह स्प्रेडशीट बनती है। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन। साथियों फाइल एक्सटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन बार बार पूछा जाता है। वो डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .docx एंड .docs या .doc होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और MS एक्सेल का होता है .xls, ये पुराना था और आज का जो नया है XLS होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में साथियों सूचना जो है एकत्रित प्रोसेस्ड डेटा को जो है सूचना कहते हैं, एकत्रित प्रोसेस्ड डेटा को। अगला प्रश्न देखते हैं, ATM का अर्थ क्या है। ATM का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। साथियों ब्लूटूथ का जो उपयोग है कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए, कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए। अगर इसका PDF आप पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसे सहायक मेमोरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं, जिसे इनपुट आउटपुट CPU मेमोरी कंट्रोल यूनिट ALU, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये आपके 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे कि तीसरी जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हमने आपके इस लेसन में शामिल किए हैं। याद रखेंगे पूरे जनरेशन में कौन कौन से जनरेशन में किस प्रकार के चेंज हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी जो थी उसमें प्रयोग हुआ था किसका, ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य विशेषता क्या थी। तीसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी उसकी मुख्य विशेषता थी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, ऑप्शन नंबर डी IC इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रयोग हुआ किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग हो रहा है? वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है उसको सूचना में बदलना होता है। प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उसे हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडोज क्या है? साथियों, कंप्यूटर में विंडोज एक सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, GUI। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाते हैं? अगर आप एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसमें आप दबाते हैं F7 को। ऑप्शन नंबर बी, F7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? साथियों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये अभी हमने आपको इसी सेशन में ये क्वेश्चन करवाया है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने दोहराए हैं ये आपके लिए दोहराए गए हैं, ताकि आप कमेंट करके हमको बताते चलें, ताकि हम ये जान सकें कि आप इनमें कितने इंटरेस्टेड होकर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निब्बल जो होता है वो 4 बीट के बराबर होता है। कितना? 4 बीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? असेंबली भाषा जो होती है उसको मशीन भाषा में बदलता है असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी, असेंबलर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करते हैं? जो मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। किसको? प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, OCR का जो पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी GUI। ऑप्शन नंबर ए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR जिस पर आपने भी कई बार परीक्षाएं दी होंगी, तो OMR शीट कहते हैं उसको। तो उसका पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों, इसकी जो कार्य पद्धति है वह आधारित है किस पर? गणना एवं तर्क पर। गणना एवं तर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? साथियों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेटा को वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। ऑप्शन नंबर बी, ENIAC इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, तो आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर कमेंट करिएगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम का ग्राफिकल निरूपण क्या कहलाता है? इसका ग्राफिकल निरूपण कहलाता है फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है साथियों? फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किससे? कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? साथियों, कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ड्राइव में डिस्क डाली जाती है। अगला प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल मेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? साथियों, इंटरनेट का जो जनक है
वह किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी विंड सर्फ को, विंड सर्फ को। अगला प्रश्न है www का प्रयोग करने वाला प्रथम ब्राउजर। इसका जो प्रथम ब्राउजर था वो था मोज़ेक। ऑप्शन नंबर सी मोज़ेक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक है साथियों मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर में अवांछित मेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो अवांछित मेल आते रहते हैं ना उनको कहते हैं क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन नंबर सी स्पैम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोबोल भाषा का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? कोबोल जो भाषा होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों में होता है। किसमें? व्यावसायिक कार्यों में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जावा क्या है? साथियों जावा जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जावा जो है एक क्या है। याद रखिएगा इसका आंसर कमेंट में हम आप बताएंगे। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार जो है वो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। यानी 2 इसका आधार है, क्योंकि 2 से ही हम किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग करते हैं तो उस जब तक भाग करते हैं जब तक कि वह 0 ना हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस साथियों एमएस ऑफिस जो है ऑप्शन नंबर डी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह है। ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह है एमएस ऑफिस। अगला प्रश्न है एक्सेल में एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सेल में अगर आप एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ेंगे तो उसे सेल रेफ्रेशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल रेफ्रेशिंग कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड के लिए जो पावर पॉइंट में शॉर्टकट की होता है वह क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल एम। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एम से आप नई स्लाइड लेंगे। अगर आप पूरी नई जो है पावर पॉइंट में एक नया सीट भी लेना चाहते हैं तो नया फाइल लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे और कंट्रोल एस से आप सेव करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज होता है वह कहलाता है क्या? होम पेज। ऑप्शन नंबर डी होम पेज। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम क्या है? साथियों गूगल क्रोम जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। क्या है? वेब ब्राउज़र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप होता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डोमेन नाम में .edu का अर्थ क्या है? साथियों डोमेन नेम में जो डॉट के बाद 3 शब्द होते हैं ना उसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। याद रखेंगे .edu का नाम है मतलब है एजुकेशन से संबंधित यानी शिक्षा से संबंधित। चलिए अगर बात करें कि .gov अगर रहे तो इसका मतलब कि वह सरकार से संबंधित है। अगर .com रहे जो कॉमर्शियल से यानी व्यापार से संबंधित है और .net होता है तो नेटवर्क से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सर्च इंजन का एक उदाहरण दें। इनमें से सर्च इंजन का एक उदाहरण है गूगल, बीहू या याहू। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सर्च इंजन का एक उदाहरण है गूगल, बीहू, बिंग या याहू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यूआरएल में एचटीटीपी क्या होता है? साथियों एचटीटीपी जो होता है यूआरएल में एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीबोर्ड पर कुल कितनी कुंजियां सामान्यतः होती है? कीबोर्ड पर कुंजियों की कुल संख्या सामान्यतः 104 होती है। कितनी होती है? 104 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैप्स लॉक कुंजी को क्या कहा जाता है? कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी टॉगल की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? साथियों कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वो है रैम। ऑप्शन नंबर बी रैम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी है वह क्या है? इसका परमानेंट मेमोरी है ऑप्शन नंबर सी रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? साथियों सीपीयू की जो गति होती है वह मापी जाती है हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। बिट का पूरा नाम क्या होता है? साथियों बिट जो होता है इसका पूरा नाम होता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाइनरी डिजिट।
क्या होता है, बाइनरी डिजिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर डी कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? इसके लिए एडिट मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? साथियों, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता जानना। कंप्यूटर की कार्य क्षमता जानना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? साथियों, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 404। ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? साथियों, कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का कार्य क्या है? साथियों, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का कार्य होता है गणितीय क्रियाएं करना। ऑप्शन नंबर सी गणितीय क्रियाएं करना एएलयू का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 0 और 1 को क्या कहा जाता है? साथियों, बाइनरी संख्या 0 और 1 को बिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने बनाया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। साथियों, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का कार्य क्या है? इसमें फायरवॉल का कार्य क्या होता है? अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर डी अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अगला प्रश्न है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? मॉड एम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो फोर्टेन है वह किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। ऑप्शन नंबर बी बिट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, यूपीएस का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? बिजली जाने पर बैकअप देना। बिजली जाने पर बैकअप देना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 टेराबाइट में कितने जीबी होती हैं? 1 टीबी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको अभी नहीं बताया है। 1 टीबी में जो है 1024 जीबी होती हैं। कितनी? 1024 जीबी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। कब आई थी? 1960। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आगे आने वाले अभी जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमने यहाँ तक अपना बेसिक जो है कवर कर लिया है, अब एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन का मुख्य आधार क्या है? साथियों, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य आधार होता है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, HTTP का पोर्ट नंबर सामान्यतः क्या होता है? HTTP का पोर्ट नंबर सामान्यतः क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी HTTP का पोर्ट नंबर सामान्यतः 80 होता है। क्या होता है? 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? साथियों, HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है MIPS, जिसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था वर्ल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में इसका नाम नेक्सस रखा गया। क्या नाम रखा गया? नेक्सस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया? परम 8000 लॉन्च किया गया 1991 में, 1991 में इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में
पिवट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है? साथियों, पिवट टेबल का जो मुख्य उपयोग होता है डेटा को संक्षिप्त और सारांशित करना। डेटा को संक्षिप्त और सारांशित करना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है किसको? लेडी एडा लवलेस को। लेडी एडा लवलेस इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसी वेबसाइट के यूआरएल में www के बाद जो नाम होता है उससे क्या कहते हैं? यानी उसको डोमेन नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन नाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो आईपी इसका पूर्ण रूप होता है क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है, यह जो एड्रेस होता है यह होता है 48 बिट का, 48 बिट। कितना? 48 बिट। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसको अस्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ। अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोस चिप कंप्यूटर में किस भाग में स्थित होती है? बायोस जो होती है, बायोस चिप कंप्यूटर के किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मदरबोर्ड, रोम के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर क्या होता है? साथियों, प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होता है व्याकरण या कोडिंग के नियमों की गलती। व्याकरण या कोडिंग के नियमों की गलती को हम सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग होता है? साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है एफटीपी का यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ऑप्शन नंबर बी एफटीपी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? इसमें किसका डेटा नष्ट होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रैम, जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मेमोरी डंप क्या है? साथियों, मेमोरी डंप जो है एरर होने पर रैम की स्थिति को फाइल में सेव करना। रैम क्या होगा? एरर होने पर रैम की स्थिति को फाइल में सेव करना मेमोरी डंप कहलाता है। अगला प्रश्न, कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? साथियों, जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू रैम के बीच कार्य करती है। सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। अगला प्रश्न, एक बाइट कितने बिट होते हैं? एक बाइट में साथियों, एक बाइट में जो बिट की संख्या होती है वो 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए 8 होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल होता है? साथियों, मल्टीमीडिया में शामिल होता है क्या क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे छोटे बिंदु को पिक्सल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पिक्सल्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? साथियों, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंग कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? साथियों, इस कमांड का उपयोग किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन की गति और उपलब्धता जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ASCII कोड कितने बिट का होता है? ASCII कोड जो होता है यह होता है कितने बिट का? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 या 8 बिट। ऑप्शन नंबर बी 7 या 8 बिट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग क्या है? साथियों, कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग होता है पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? साथियों, वार्म बूटिंग कहते हैं किसको? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज़ क्या होती हैं? साथियों, कुकीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, याद रखेंगे। कुकीज़ जो होती हैं वो होती हैं क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा यूजर की वेब ब्राउजिंग गतिविधियों को स्टोर करने वाली छोटी फाइल को कुकीज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिक्स
यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? साथियों यूनिक्स जो है ना वह एक प्रकार का कैसा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का जनक किसे माना जाता है? साथियों कंप्यूटर साक्षरता का जनक माना जाता है एंड्रयू ऑक्सफोर्ड को। ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू ऑक्सफोर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेगाबाइट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेगाबाइट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वर्नर बुखहोल्ज ने। ऑप्शन नंबर बी वर्नर बुखहोल्ज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था वो था अपारनेट। ऑप्शन नंबर डी अपारनेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जे.एस. किल्बी ने। साथियों जे.एस. किल्बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर में बस क्या है? साथियों कंप्यूटर हार्डवेयर में बस है डेटा को ले जाने वाला एक समानांतर सर्किट तारों का समूह, समानांतर सर्किट या तारों का समूह। अगला प्रश्न है वर्म का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर डी राइट वंस रीड मेनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कीबोर्ड पर F1 कुंजी का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? कीबोर्ड पर जो F1 कुंजी का प्रयोग है वो सामान्यतः हेल्प मेन्यू खोलने के लिए, किसका हेल्प मेन्यू खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जावा प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको विकसित किया सन माइक्रो सिस्टम जिसे अब ओरेकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर में किसका उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं उसमें उपयोग होता है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नोजल के माध्यम से स्याही की बूंदों का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? इसकी जो क्लॉक स्पीड मापी जाती है वो मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी MHz और GHz में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? साथियों वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क पर वह स्पेस जिसे रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी हार्ड डिस्क पर वह स्पेस जिसे रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न डेटाबेस के प्रबंधन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? इसके प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है DBMS का। ऑप्शन नंबर ए DBMS जैसे ओरेकल या MySQL याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? साथियों लिनक्स जो है एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम में बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों बग को ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी डीबगिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डिफॉल्ट का अर्थ क्या होता है? डिफॉल्ट का अर्थ होता है अपने आप से चुनी गई सेटिंग, अपने आप से चुनी गई सेटिंग। अगला प्रश्न है SQL का पूर्ण रूप क्या होता है? SQL का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर चालू करने से पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? इससे पहले सॉफ्टवेयर लोड होता है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे OS कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गीगो शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? गीगो जो शब्द है वह संबंधित है सटीकता से, एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीगो का पूर्ण रूप होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसकी जो उत्पत्ति हुई ना वह लैटिन भाषा से हुई। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक्सेल शीट में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है? एक्सेल शीट में कॉलम को दर्शाया जाता है कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षरों से, ABC से। ऑप्शन नंबर ए जो कॉलम होते हैं उसको ABC से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से जो कॉलम होते हैं, अगर बात करें जाए कि रो को दर्शाया जाता है 1, 2 और 3 से। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है? साथियों कंप्यूटर नेटवर्क में जो नोड होता है कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या प्रिंटर जिसे नोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा हब किस प्रकार का डिजाइन है? साथियों हब जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसा है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है हब। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन का निर्माण किस देश में हुआ था? सी ब्रेन का जो निर्माण हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था।
पाकिस्तान जिससे जो पहला पीसी वायरस था, पहला पीसी वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर डेटा को किस रूप में भेजता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है डेटा को भेजता है पसंदीदा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश संकेतों के रूप में, प्रकाश संकेतों के रूप में भेजता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? ब्लूटूथ जो आधारित है वह रेडियो तरंगों पर आधारित है, रेडियो वेव्स पर। अगला प्रश्न, वेब ब्राउजर में बुकमार्क का क्या उपयोग है? इसमें बुक मार्क का उपयोग है पसंदीदा वेबसाइट को भविष्य के लिए सेव करना, पसंदीदा वेबसाइट को भविष्य के लिए सेव करने को बुक मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज 11 किस वर्ष लॉन्च किया गया? साथियों, विंडोज 11 को लॉन्च किया गया किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 में। कब लॉन्च किया गया? 2021, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो अंकगणितीय गणनाएं करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जो अंकगणितीय गणनाएं करता है वो कहता है उसे एएलयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एएलयू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है? मेमोरी यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा होता है। किसका? ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? कीबोर्ड की जो सबसे लंबी कुंजी होती है वो स्पेस बार होती है। ऑप्शन नंबर सी, स्पेस बार होती है। अगला प्रश्न है, अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? साथियों, अंडू करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड, और रीडू करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई। याद रखेंगे, कंट्रोल वाई से आप रेडो करते हैं। अगला प्रश्न, रेडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? साथियों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो रहा था वान न्यूमैन का रहा था। ऑप्शन नंबर सी। विकास की बात करी जा रही है, याद रखेंगे, वान न्यूमैन ने सबसे अधिक विकास दिया और चार्ल्स बैबेज ने इसका जो है जनक किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इसके जनक चार्ल्स बैबेज हैं जिसने इनका आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ स्थित है? सबसे शक्तिशाली यह है कहाँ पर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सी डैक पुणे में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को क्या और क्या कहते हैं? इसकी मुख्य स्थिति को कहते हैं, इसका सही आंसर प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर चिप में किसका प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर चिप जो होती है इसमें धातु का प्रयोग होता है। किसका? इसका सही आंसर सिलिकॉन या जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन या जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लॉटर क्या है? साथियों, प्लॉटर जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो बड़े नक्शों और पोस्टर प्रिंट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर माउस का दाहिना बटन दबाने से क्या दिखता है? अगर आप कंप्यूटर के दाहिने बटन को दबाएंगे तो एक विशेष मेन्यू आपको दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष मेन्यू दिखेगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के नाम में .com का अर्थ क्या है? साथियों, वेबसाइट का जो नाम होता है उसमें .com का अर्थ होता है कमर्शियल या व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल या व्यवसायिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को कार्य क्षमता बढ़ाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसकी जो कार्य क्षमता बढ़ाते हैं उस प्रोग्राम को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वॉइसमेल का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था साथियों गॉर्डन मैथ्यूज ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, गॉर्डन मैथ्यूज, इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में नेटवर्क में गेटवे क्या है? साथियों, गेटवे जो है दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला रास्ता है। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला रास्ता है गेटवे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में क्या होना अनिवार्य है? इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में आईपी एड्रेस और वेब ब्राउजर होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस और वेब ब्राउजर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर कंपोनेंट्स के बीच डेटा किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? इसमें जो डेटा है वो बसेस के माध्यम से, यानी बसेस के माध्यम से, साथियों बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जिसमें डेटा को अंक 01 के रूप में प्रोसेस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण। एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिश्रण को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कीबोर्ड में ई एस्केप कुंजी क्या होती है? साथियों, कीबोर्ड में ई एस्केप कुंजी होती है चालू कार्य को रद्द करने या बंद करने की कुंजी। अगर किसी भी चालू कार्य को आप इससे बंद या रद्द कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है?
यह क्रिया आउटपुट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हमारा जो है लास्ट 80 प्रश्न बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके सबसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसे आने की पूरी संभावना इस साल दिखाई दे रही है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो कि 1942-1955 में चली, इसके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी जो कि 1955 से 1964 तक थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ली थी ट्रांजिस्टर ने। साथियों ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर ने। अगला प्रश्न है, फॉरटेन जिसे फार्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है, भाषा का विकास किसने किया? इस भाषा का विकास किया जॉन बैकस, जिसे JW बैकस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक कौन है? जो सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसके जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर सी डेनिस रिची। अगला प्रश्न है, C++ भाषा का आविष्कार किसने किया था? साथियों C++ जो भाषा है इसका आविष्कार किया था बजर ने, स्ट्रॉपट्रुप ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बना था? यह जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था यह बना था 1976 में। 1976 में सिमोर के द्वारा यह बना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? EPROM का पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी श्रम और ड्रम यानी SRAM और DRAM में कौन सी मेमोरी तेज होती है? अगर बात करी जाए तो इसमें स्टैटिक मेमोरी तेज होती है। कौन सी? स्टैटिक मेमोरी, न कि डायनेमिक मेमोरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में फ्लोपी डिस्क मानक क्षमता कितनी होती थी? कंप्यूटर में जो फ्लोपी डिस्क की मानक क्षमता होती थी वो 1.44 MB होती थी, 1.44 MB। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, CDROM का जो पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओपन मेमोरी। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य CD में कितना डेटा स्टोर किया जाता है? एक सामान्य CD में जो डेटा स्टोर होता है वो 700 MB। कितना? ऑप्शन नंबर ए 700 MB। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, DVD का पूर्ण रूप क्या है? DVD का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ब्लू रे डिस्क की जो भंडारण क्षमता होती है वो 25 से 50 GB तक होती है, 25 से 50 GB तक ही होती है। अगला प्रश्न है, प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? साथियों प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट डिवाइस है जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट पेन और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस है? लाइट पेन और जॉयस्टिक जो है वह डिवाइस है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? MICR जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिक्सल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पिक्सल जो शब्द है यह बना है पिक्चर प्लस एलिमेंट से। ऑप्शन नंबर ए पिक्चर प्लस एलिमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? साथियों कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्टर्स जो स्थित होते हैं वो CPU के अंदर। ऑप्शन नंबर ए CPU के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र यानी नर्वस सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? इसका जो आविष्कार है वह किया था इंटेल ने। ऑप्शन नंबर डी इंटेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? साथियों कंप्यूटर में जो पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। विंडोज में स्टार्ट बटन को कीबोर्ड से खोलने की शॉर्टकट क्या है? इससे कीबोर्ड से शॉर्टकट कुंजी खोलने की है विंडोज की या कंट्रोल प्लस ESC, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन पर कहाँ स्थित होता है?
टास्क बार जो होता है वो सामान्यतः नीचे की ओर यानी बॉटम में होता है। ऑप्शन नंबर डी बॉटम में होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सेव एज के लिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेलों के समूह को कैसे दर्शाया जाता है? सेलों के जो समूह होते हैं उसको सेमी कॉलन किसके द्वारा साथियों उसको कॉलन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कॉलन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे A1 थ्रू A10। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की होती है F5। ऑप्शन नंबर ए F5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह विंडोज 11 या 10 में कौन सा ब्राउजर आया है? इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मॉडेम को कंप्यूटर के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? मॉडेम को जोड़ा जाता है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीरियल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है पैन यानी नेटवर्किंग में का पूर्ण रूप क्या है? पैन का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर सी पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है इथरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? साथियों इथरनेट जो है वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य है? डोमेन नेम सिस्टम का कार्य होता है वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में मुख्य अंतर क्या है? इन दोनों में मुख्य अंतर है ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जबकि सर्च इंजन एक वेबसाइट है। ब्राउजर जो है एक सॉफ्टवेयर है जबकि सर्च इंजन एक वेबसाइट है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें कि ब्राउजर जैसे में आपको क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ब्राउजर भी है, जबकि सर्च इंजन जो है वो कौन सा है? ये गूगल जो है एक सर्च इंजन है जो कि एक वेबसाइट है। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है स्पैम को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक क्या है? इसको इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है फिल्टरिंग। ऑप्शन नंबर डी फिल्टरिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मालवेयर का पूर्ण रूप क्या होता है? मालवेयर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है सीसिंग का क्या है? यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी पासवर्ड आदि चुराना को फिशिंग कहते हैं। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। बाइनरी सिस्टम की खोज किसने की थी? साथियों बाइनरी सिस्टम की खोज की थी किसने? ग्रॉटफ्राइड विल्हेम लीनिविज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? साथियों कोबोल का जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ? साथियों आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ। किसमें? ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी में हुआ। अगला प्रश्न है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? इसका जो प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? साथियों कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हार्डवेयर और यूजर के बीच कौन सा सॉफ्टवेयर है? इनके बीच जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण। इसका जो है एक उदाहरण होता है लिनक्स, एंड्रॉयड या मोजिला फायरफॉक्स। ये तीनों जो हैं उसका ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या मुख्य अंतर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इन दोनों में मुख्य अंतर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कर्नल किस सॉफ्टवेयर का मुख्य हिस्सा है? साथियों कर्नल जो है वह है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। इस प्रकार आज की इस क्लास में
इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 यानी कुल लगभग 350 क्वेश्चंस को देखा। कितना? लगभग 350 कुल क्वेश्चंस को देखा, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन आपने कंप्लीट किया है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। अगर ये और एक बार इसके जो है पीडीएफ को आप जरूर देखेंगे, वो आपको हमारे चैनल में जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।